ने बोला भाई मजदूरों का हक मार मार रंगरास करने वाला देखे और जमाखोर बेईमान देश का नाश करने वाले देखे। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल आप सिवानी खंड के खेड़ा गांव में पहुंचे यहाँ। भाई एक तरफ तो मजदूरों का हक मारने वाले हैं और एक तरफ मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों के साथ खड़े होने वाले, हर समय मजदूरों की आवाज उठाने वाले यहाँ पर मौजूद है। भाई मामला क्या है कि जो मजदूर मनरेगा मजदूर, अभी सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई थी कि मनरेगा के तहत जो गरीब मजदूर है उनका टाइम पास हो जाए, लेकिन कहीं कहीं उच्च अधिकारी जो है वो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर जो है उनका उनका हक नहीं मिल पा रहा। बेचारे सारा दिन अपना घर परिवार छोड़ करके और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या है कि समय पर उनको जो उनकी मजदूरी है वो पूरी नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो होते हैं वे इनकी जो मजदूरी है उसमें कटौती करने का काम करते हैं, उसको मजदूरी को खा करके अपना घर भरने का काम करते हैं। तो माताएं बहनें अपने साथ मौजूद है, मजदूर भाई अपने साथ मौजूद, आप इनके विचार लेवांगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि उच्च अधिकारियों तक यह वीडियो पूछे, शासन और प्रशासन तक यह वीडियो पूछे और उनके कानों पर जोर रहेंगे और इनको जो है वो इनका हक मिले। तो ये माताएं बहनें अपने साथ मौजूद, इनसे बातचीत करांगे। हाँ ताई, कुकर कट्ठी हो रही हो, क्या नाम ताई? शांति। शांति, हाँ मेरे ख्याल शांति तो कौन था दिखा मंडंग, सारी शांति भंग कर रखी है, शांति भंग हो रही है थारी। हाँ। क्या खातर इकट्ठी हो रही है बताओ? तो काम खातर काम था, मैं रोज करो। हाँ। फिर क्या बात है, पीछे कौन मिले? हाँ पीस वाली तो हो जाता है। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत यह है पूरा दिन तो हम काम करा नरोगा में, और जिसका कोई दिहाड़ी पूरी मिले को नहीं, गुड़ मर जा। के कवे था हमने अफसर जो बसार दिन काम करवा ले, फिर के कवे था 200 रुपया मिलेंगे, कदे कदे 290 मिलेंगे, काम मिले को नहीं, काम भी को नहीं मिला, हमारे पीछे भी को नहीं मिला। तो कहते हम काम पूरा ना कर दिए ना जी। आज अफसर हमारा काम सुनो, देख लो, हाँ चेक करके देख लो जी, काम पूरा नाप के दे है, नाप के दे वो काम जी पूरा करा। एक दिन हमने तिसाए मर दे हंडी जामा पानी की बोतल उठा के 3-3 किलोमीटर, हमारे पानी का साधन भी नहीं है। हाँ जी, और हमारे फिर भी हम काम मिल के दे वो काम आगे चेक कर लो, पूरा काम दे वहाँ। जो भी कोई किसी अफसर का न्यू बैम हो वो आके देख लो भाई, काम पूरा करा, नेप के दे वो पूरा काम करा, हर दिहाड़ी पूरी को मिले। जितना काम था हमने संभाला के पूरा करोगे? हाँ पूरा करा जी। फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो दिहाड़ी कम पड़ा हमारी। तो भाई इनका आरोप है कि जो काम इनको संभाला जाता है वो काम अपना समय पर करते हैं, लेकिन दिहाड़ी देने की बात आती है तो कहीं न कहीं अफसर जो वो आनाकानी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं तुमने ये काम नहीं किया, तुम देना चाहिए हमने 3 दिन लाख के बंद हो जाए। 4 दिन काम, फिर काम को मिला जी, 4 दिन साल में काम दे तो मजदूर के खावा गए। हमने काम मिलना चाहिए जी यार, मजदूरी हमारी पूरी मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आरोप और है कि रोजाना इनको काम भी डेली वेज नहीं मिल रहा, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 10 दिन में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार इसे काम मिल रहा है। भाई इनकी मांग है कि इनको काम परमानेंट दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो है मुहिम चलाई थी भाई हर गांव का मजदूर जो है वो मतलब भाई अपना पेट पाल सके, अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन कहीं कहीं सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन उस जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं घपला करते हुए नजर आए। तो कोई मजदूर नेता अपने साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करांगे। संदीप भाई साहब पूछे, दीप जी क्या कहना चाहोगे, क्या है पूरा मामला? नमस्कार जी, एनपीएस न्यूज का गांव खेड़ा में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये पीछे मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी डिमांड आई थी कि हमारे जो दिहाड़ी है वो सरकार ने 357 रुपये कर रखी है, लेकिन पीछे जो आई है सबसे पहले 290 रुपये आई थी, फिर 257 रुपये आई, कभी 300 आई, कभी 400 आई, लेकिन अभी 230 रुपये, अभी 230 रुपये आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को पता लग रहा है कि सरकार का जो अधिकारी है वो भीतर बैठा ऐसी कमरे में वो अपनी एमबी पर है, मतलब यानी कि उसकी ड्यूटी होती है कि जब भी काम होता है, ये मेट की ड्यूटी होती है, वो 3 जब काम उनको दिया जाता है उनका पूरा जो एरिया नाप करके उसकी फोटो जाती है, 3 दिन फोटो जाती है, फिर भी वो आके बोलता है कि ये तो भाई मट्टी पूरी कौन ये रखी, या तो यह खुदाई पूरी कौन कर रखी, ये तो मट्टी आड़े हवाता आ गई इकट्ठी होगी, जबकि जहाँ पे जो काम होना चाहिए था वो पूरा करने के बावजूद भी इनके जो 100-150 रुपये एक मजदूर के इनके ऊपर डकल लगाया जा रहा है। हमारी यही डिमांड है भी कम से कम जो पैसा है भाई 357 रुपये, आप 357 भरो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो कम से कम आके आप इन मजदूरों के बीच में आके देखो सही। आ कोई नहीं रहा है, साल के अंदर 90 दिन का काम इनको दिया जाता है और वो भी यानी कि 1 महीना में 3 दिन का दे दिया, 4 दिन का दे दिया, 5 दिन का दे दिया,
इस तरीके से काम दिया जाता है। अगर पूरी तरीके से काम दिया जाए, कम से कम 200-300 दिन का एक साल के अंदर इनका काम दिया जाए और पूरी की पूरी दिहाड़ी दी जाए। भाई इनका कहना है कि जिस टाइम इनको काम दिया जाता है उस टाइम फोटो खींच ली जाती है, फिर मतलब बीच में ये काम कर रहे होते हैं उस टाइम भी फोटो खींचने के लिए अधिकारी आते हैं और काम कंप्लीट होने के बाद ही फोटो खींचते हैं। तो फिर ही मतलब इनके काम में कमी निकाल कर ये कहीं न कहीं इनके हकों पे डाका डालने का काम करते हैं। संदीप जी, सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? सरकार ने तो नियम तो बना दिए थे भाई, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो उनके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कीड़ा जाग रहा है भाई, ये मजदूर हैं, आड़ा आगे किमें कौन देखें। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से और हमारे साथ कुलदीप बीडीसी जो पीछे बहुत सालों से मनरेगा मजदूरों के डिमांड वो उनकी धरने प्रदर्शन भी करते हैं और आवाज भी उठाते हैं। तो हमारा सिर्फ ये डिमांड है कि सरकार एक तो 200 दिन की दिहाड़ी दी मजदूरों को, कम से कम 200 दिन का, साल के अंदर 365 दिन होते हैं, भाई 200 दिन की दिहाड़ी इनको दी जाए। एक 357 रुपये दिए गए हैं, अगर मजदूर सुबह आता है शाम तक वो काम ही करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं भैया आड़ा मूंगफली फोड़नी हो, सारे दिन काम कर रहे हैं बेचारे, फिर भी इनका पैसा जो है वो पूरा इनके खाते में डाला जाए और पूरी निगरानी के ऊपर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अधिकारी नहीं आता। अधिकारी की एक ड्यूटी लगाई जाए कि जितने भी मनरेगा मजदूर हैं उनके ऊपर आके कम से कम इनका काम देखा जाए। अगर काम में कहीं कमी लगी है तो मेट के माध्यम से या सरपंच के माध्यम से उनको बताया जाए भी आपके मनरेगा के काम कम है। तो इस तरीके से अगर सरकार करेगी तो मनरेगा मजदूरों को भी ये समस्या नहीं आएगी और पैसा मिलेगा। धन्यवाद। चलो जी, बीडीसी साहब पूरे पूछ रहे हैं, इनसे बातचीत कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहोगे? मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं, सर आरोप लगा रहे हैं भाई इनको इनके काम का पूरा हक नहीं मिल पाता। ये ठीक बात है कि आज का दिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो मजदूर के सामने खड़ी है और इसके पीछे की जो मंशा है वो आप अकेले अधिकारियों को नहीं बल्कि सरकार की भी नीयत अगर देखेंगे आप, क्योंकि पिछली साल का जो बजट था वो 90,000 करोड़ रुपए बजट रखा था और अब की साल का वो बजट कटौती करके इस साल का जो बजट है वो 60,000 करोड़ रुपए रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं कटौती है, उसमें बड़ी कटौती है। और इस बजट में भी इस पीछे की जो देनदारियां, काफी देनदारियां बाकी पड़ी है। तो इस लिहाज से अगर मनरेगा के अंदर रोजाना नए शर्तें लगा के मनरेगा को बंद करने की साजिश सरकार की है और यही कारण है कि आज आप देखोगे हरियाणा के अंदर जो न्यूनतम जो मजदूरी, कम से कम जो मजदूरी है वो 400 रुपए के आसपास है। अभी जो मिनिमम वेज रिवाइज हुआ उसके बाद में तो बढ़ भी गए, 400 से ऊपर हो गए, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन 400 के आसपास है। कम से कम मजदूरी भी मनरेगा मजदूरों को नहीं दी जाने लग रही। आप अगर आम मजदूर को देखोगे, कई तेजी दिहाड़ी पे करने वाला मजदूर है, पूरा दिन काम करता है, 600 रुपए लेके आता है, वो 500 रुपए दिहाड़ी करता है और ये पूरा दिन काम करने के बाद में 150 आओगे, 200 आओगे, 50 आओगे, इनकी कोई तय नहीं है। इसलिए हम ये प्रशासन से भी मांग करते हैं कि कम से कम इन मनरेगा मजदूरों को, और विशेषकर सिवानी का जो इलाका है जहाँ लगभग बारिश के ऊपर निर्भर है, बारिश होगी तो खेतों में भी काम मिल जाए, अगर बारिश ना हुई तो खेतों में भी काम नहीं है। और आज का दिन तो लगातार हरियाणा के अंदर तो आप देखोगे कि पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी पर नंबर 1 बना हुआ है। तो इस लिहाज से हम यह कह रहे हैं कि मनरेगा मजदूरों को टाइम पर काम मिले और टाइम पे जो इनकी मजदूरी है वह इनको मिले। कम से कम ये जो 357 रुपये तो दे जाने चाहिए। और हम तो साथ के साथ मांग ये भी कर रहे हैं ट्रेड यूनियनों के आह्वान से कि 200 दिन काम और 600 रुपये दिहाड़ी मनरेगा मजदूरों की होनी चाहिए। भाई बहुत बड़ी बात है, जो मजदूर नेता है वो पूरी तरह से मजदूर पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताऊ जी हैं, अपन इनसे बातचीत कर लेंगे। हाँ, राम राम जी। ये दिक्कत आ रही है आपका, दाढ़ी दूढ़ी कौन मिलेगी? पूरी दिहाड़ी जी पूरी मिले नहीं। अच्छा, हाँ, काम करवा ले, पीछे कौन दे? पीछे कौन दीदी? अच्छा, हाँ, यही दिक्कत है क्या ताऊ? हाँ, ये दिक्कत है जी। काम पूरे दिन करवाते हैं, मजदूरी पूरी देते नहीं और नहीं हमको हर महीने काम देते जी। अच्छा, मतलब क्या मांग करना चाहोगे सरकार पे? मांग ये जे हमारे को जी काम मिलना चाहिए हर महीने। भाई हर महीने काम मिलना चाहिए और इनके काम की जो है वो पूरी दिहाड़ी इनको मिलनी चाहिए। एक ताऊ जी है, बहुत बुजुर्ग, इनसे बातचीत करांगे। शायद 70-80 साल की उम्र। ताऊ कितनी उम्र होगी? 75। आप भी काम करो? खूब करा मिनकी थे। अच्छा, 100 फुट। अच्छा, और दोपहरी का मैं काटा, जुआन पहली काट दी, बूढ़ी बाद में लिखड़े है, फिर दिहाड़ी भी कोने आंदी। दिहाड़ी कौन देवे ना कदे 200। आप हालात देख सको भाई, 75-80 साल की उम्र हो रही है ताऊ की और घर में कोई कमाने वाला नहीं। भाई बुजुर्ग आदमी तभी काम करे, भाई घर में कोई कमाने वाला, ताऊ और कमाने वाला को नहीं है ना और कोई नहीं। हाँ, अच्छा, थोड़ा है वो गुजर लिया। भाई लड़का जो था वो एक्सपायर हो लिया और ताऊ जो है वो सुबह अपने घर से निकलता अपने परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सारा दिन काम करने के बाद भी इनको इनकी दिहाड़ी नहीं मिल पा रही। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिकारियों के कान पर जोर रहेंगे और इन मजदूरों का इनका हक दिलाया जाए। तो भाई क्या की देर करते हो, वीडियो से अगली वीडियो मिलाएंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए खेड़ा से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।